बोर्ड शेयर किया था, आपने देखा था? मैंने आपके साथ एक लिंक शेयर किया था। आपको लिंक को देखने के लिए अपने मोबाइल में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड जब आप उसको डाउनलोड करोगे, देन यू विल बी एबल टू सी माई स्क्रीन। सडनली अभी पावर कट हो गया, दैट इज व्हाई दिस हैपेंड। Hello. यस। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट यार, ये पता नहीं क्यों आज ओपन ही नहीं हो रहा, नेट नहीं चल रहा। एक मिनट। एक
Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. कपूंगा मैम स्टार्ट। When lecture start? ज्वाइनिंग मैम ज्वाइन करना चाहिए 5 मिनट नेटवर्क इशू मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। मैम ज्वाइन कर रहे हैं बट नेटवर्क इशू की वजह से हम कहा 5 मिनट। मैम स्क्रीन क्यों ऑफ हुई?
हाँ जी, चल गया। सो सॉरी। It's okay, ma'am. No problem. Yes, ma'am. स्क्रीन में दिखाई दे रही है। गुड इवनिंग, सो सॉरी। एक्चुअली मेरी सडनली मोबाइल भी बंद हो गया और वो लाइट चली गई, तो आई हैड नो इंटरनेट। तो अब पढ़े कर सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैन Yes. आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके। मैम आप म्यूट हो।
मैम आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यस मैम अब आ रही है? यस आ मैम। रही है? अब आ रही है, ओके। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। आज ज्यादा हाफ एन आवर की क्लास है, बट कोई बात नहीं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? प्रोजेक्टाइल मोशन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? द मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट एनी फ्यूल और इंजन। बिना फ्यूल और इंजन के अगर आप किसी मोशन की बात करते हुए हो, दैट मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। जैसे कि मान लो आपने बॉल फेंकी ऊपर, ठीक है, और बॉल क्या हो रही है, थोड़े टाइम के बाद नीचे आ रही है, तो बिना किसी इंजन के, बिना किसी फ्यूल के अगर कोई मोशन हो रहा है, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन भी दो तरीके का होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और दूसरा होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम कैसी वेलोसिटी देते हैं? हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं किसी भी बॉडी को। मान लीजिए यहाँ है, आप इस तरीके से आप खड़े हुए हैं और आपने क्या है ये, और आपने क्या किया, इस पॉइंट पे आपने रख के यहाँ पर से कोई बॉडी को थ्रो किया, आपने बॉल को थ्रो किया, आपने तो उसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी, बट क्या होगा, थोड़ी दूर तक तो वो सीधी जाएगी हॉरिजॉन्टल, फिर वो क्या हो जाएगा, नीचे ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे आती जाएगी। तो ऐसी बॉडी को, ऐसे मोशन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। आई बात समझ में? अब Yes, आपको निकालना है, इसका पाथ निकालना है। एम क्या है हमारा, कि ये कैसा पाथ ट्रेवल करेगी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी कैसा पाथ ट्रेवल करती है, इसकी रेंज क्या है और इसकी हाइट क्या है, ठीक है। इसकी रेंज क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसका टाइम, इसको कितना लगेगा ऊपर से नीचे आने में, ये सब चीजें अब हम करेंगे। इज इट ओके? इसको टाइम कितना लगेगा, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, ये सब आपको फाइंड आउट करना है। ओके ओके, आपने क्या किया, बॉडी को कैसी वेलोसिटी दी है, बॉडी को कैसी वेलोसिटी दी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है। तो हमने कंसिडर किया, लेट जो वेलोसिटी हमने दी है, लेट वेलोसिटी इज सपोज जो हमने वेलोसिटी प्रोवाइड करी है बॉडी को, वो वेलोसिटी हमने दी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेट अस कंसिडर दैट वेलोसिटी इज सपोज u वेलोसिटी हम दे रहे हैं। ओके हमने बॉडी को वेलोसिटी u दी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी u दी है। तो u हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी है, x डायरेक्शन में दी है, तो दैट इज u। वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कोई भी वेलोसिटी नहीं दी है, मतलब हमने बॉडी को नीचे नहीं फेंका, तो वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो वेलोसिटी, तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी हम क्या बोल देते हैं, जीरो बोल देते हैं। इज इट ओके? ये वाली बात समझ में आई? Yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, लुक एट हियर। अब हमने क्या किया, हमें पाथ निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे आप? सो राइट डाउन, इसके आगे लिखिएगा ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, हेडिंग डालिए ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री को हम पाथ बोलते हैं, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री को ही पाथ बोलते हैं, कि ये जो बॉडी है वो कैसा पाथ लेगी, उसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, लेट अस फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द ट्रेजेक्ट्री, ये आपके सिलेबस में भी है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, आपको पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम,
सो x इक्वल्स टू u इंटू टी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब x डायरेक्शन। अगर आप स्कूल में लाइन लगाते हो, अगर देखो दो तरीके से होता है, एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है। आप यहाँ माउस देखो, एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है। तो इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? ऐसी वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ऐसी लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। इज इट ओके? वर्टिकल। है ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है, वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी है। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देयरफॉर वी हैव t इज इक्वल्स टू x अपॉन u। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसको हमें आगे यूज करना है, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इज इट ओके? इज इट ओके? यस मैम, यस मैम। अब आगे देखिए, बट वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो हम कैसे लिखेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस, क्योंकि पाथ तो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है ना, वो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। द डिस्टेंस कवर्ड in vertical direction, distance covered in vertical direction, ठीक है। अब distance covered in vertical direction, who is this with name जयश्री? जयश्री बेटा आपका ना माइक अनम्यूट है, उसको म्यूट कर लीजिए बेटा। The distance covered in vertical direction, so distance vertical direction के लिए क्या हो जाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस हो जाएगा, वी नो दैट फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? S इक्वल्स टू ut, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रही है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। ऊपर से नीचे आ रही है तो हमको पता है a g के बराबर हो जाता है। देखो यहाँ पर, इज इट ओके ना? ये यस मैम। ऊपर से नीचे आ रही है, सो मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो y डिस्टेंस है, ठीक है। एंड वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 0 है। सो ये क्या बनेगा हमारा? इक्वेशन क्या हो जाएगी? therefore this will be y is equals to what? Y is equals to what? 0 into t, because vertical direction में velocity 0 थी, plus half g t square, and t के लिए क्या हो जाएगा? x by u का होल स्क्वायर। So y is equals to half g x by u का होल स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा मुझे? हाफ जी u square x square, which is the equation of parabola, hence the trajectory is parabolic। आई बात समझ में? आया समझ में यहाँ तक? जी यस मैम। ठीक है, हाफ जी यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, it is the equation of parabola, hence the trajectory is parabolic। trajectory is parabolic। okay, so आगे कर रहे हैं, यस मैम। ठीक है आगे कर रहे हैं। यहाँ तक हो गया आप लोगों का? यस मैम। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा Yes, ma'am. टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लग रहा है ऊपर से नीचे आने में, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए डेफिनेशन लिखिएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन लिखिएगा, टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द फ्लाइट, टाइम in which projectile remains in flight, time in which projectile, लिख लीजिएगा, projectile remain in flight,
ठीक है, कितना टाइम लग रहा है उसको, जितनी देर तक वो फ्लाइट में ही रह रहा है, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आपको मैंने अभी बना के दिखाया था, सो बॉडी को हमने जो मोशन प्रोवाइड किया था ऐसा था, ठीक है, हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड किया था, देन व्हाट हैपेंड, द बॉडी इज कमिंग लाइक दिस ना, तो वो मान लीजिए इस पॉइंट को हम ओ बोलते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट को हम ए बोलते हैं, तो बॉडी कितनी देर तक ओ से ए पर है, कितना टाइम लग रहा है उसको, तो इसी टाइम, जो टाइम लग रहा है उसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, कितनी देर तक वो फ्लाइट में है, कितनी देर, कितना टाइम लग रहा है ओ से लेकर ए तक आने में, तो दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो निकालने के लिए ये वाला जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये वाली हाइट है कितनी, मान लीजिए ये हाइट है h, ठीक है, आपको निकालना है कि उसको कितना टाइम लग रहा है। अब ये बॉडी कैसे हो रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, और टाइम निकालना है, सो कौन सी इक्वेशन लगेगी, यू हैव टू अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है, यस मैम। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको सेकेंड इक्वेशन से पता है, व्हाट इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या पढ़ा था, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, याद करो, हाफ ऊपर से नीचे आ रही है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, पढ़ा था ये हमने। तो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, बॉडी कवर्स h हाइट, ठीक है, ऊपर से नीचे आने में h हाइट कवर कर रही है। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, 0 है, क्योंकि हमने तो बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है ना, हमने तो बॉडी को सिर्फ ऐसे वेलोसिटी दी थी, वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी थी। सो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, इनटू t प्लस हाफ g t स्क्वायर। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो गया, t इज इक्वल्स टू व्हाट, 2, क्या हो जाएगा बोलो, साइड चेंज करो, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 2h बाई g एंड t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h बाई g एंड व्हाट इज t इक्वल्स टू, t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2h बाई g। समझ में आया, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h बाई g। इस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, आपको हाइट दिया होगा और आपको बोलेगा टाइम बताइए कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर से नीचे आने में, इस पे काफी न्यूमेरिकल है, आपकी बुक में भी है। तो यहाँ तक समझ में आया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया हमने, ट्रेजेक्टरी देख लिया, नेक्स्ट है हमारा रेंज। रेंज का मतलब है, मान लीजिए ये जो नीचे वाला पॉइंट है, आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, तो ये वाला पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दे देती हूँ मैं, ग्राउंड है ये, है ना, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ग्राउंड का ये पॉइंट है ए, तो जीए डिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा रहा है, दैट जीए डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे देखो, ठीक है, कराऊ ना, इज इट ओके ना, ओके, हाँ देखिए, हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके। एक्चुअली ये वाला लैपटॉप आई हैव चेंज, दिस इज नॉट माय लैपटॉप, तो थोड़ा सा मुझे लिखने में थोड़ा सा लग रहा होगा, तो मैं भी डिफरेंट लग रहा होगा आज, कल मैं ठीक कर लूंगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल रेंज को वी डिनोट बाय आर एंड रेंज इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम, पढ़ा है। तो यहाँ पे रेंज जीए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, सो रेंज इज इक्वल्स टू व्हाट, u एंड टाइम कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2h बाई g, so range is what, u
2h/g. इज इट ओके? ओके। ठीक है, हो गया, यहाँ तक भी लिख लिया। तो मुझे 3 फॉर्मूले मिले जो मैंने तुम्हें अभी ये पढ़ाया, इसमें मुझे 3 फॉर्मूलाज मिले। मुझे क्या क्या फॉर्मूले मिले मैं बाद में रिकॉल कराऊंगी, मैं पहले एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन करा दूं। डन, लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? यस मैम, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बुक में खूब अच्छे से दिया हुआ है। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन? अगर सपोज आपको उस दिन मैंने आपको दिखाया बेटा कि जेवलिन थ्रो इज एन एग्जांपल ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लीजिए ये ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है। किसी बॉडी को इस तरीके से एंगल बना के हमने थ्रो किया, ठीक है। मान लीजिए आप बॉल को ही किक करते हैं, ये पोजीशन गई, ये पोजीशन गई, ये पोजीशन गई, बॉल यहाँ तक गई मैक्सिमम, एंड देन द बॉल इज कमिंग डाउन 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 डाउन, ओके। इस तरीके से आ रही है बॉल, नीचे की तरफ आ रही है। तो अगर मैं ये सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूं तो ये हो गया इसका ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब होता है? पाथ, वो कैसा पाथ ले रही है बॉडी। तो ये वाली ये मैंने ले लिया, तो दिस इज ट्रेजेक्ट्री, ओके। अगर मैंने बॉडी को इस तरीके का मोशन दिया है, ठीक है, अगर मैंने इसे एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना के इसे थ्रो किया है, लेट अस कंसीडर द वेलोसिटी इज u, और सपोज ये ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो ये एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, बताओ क्या हो जाएगा? वेक्टर रिजॉल्व करना मैंने सिखाया था, याद करो, याद करो। ऐसे कोई एक वेक्टर होता था, ठीक है। अगर मान लो ये कोई वेक्टर है, इसके रैंडम डायरेक्शन है, इट इज नॉट अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज नॉट अलोंग वाई एक्सिस, तो हम क्या करते थे? उसको रिजॉल्व करते थे। एक ये एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। याद आया? याद आया वेक्टर रिजॉल्व करना? यस सर। तो वेक्टर रिजॉल्व करके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वहां कौन सी वेलोसिटी आती है बताइए? अगर वेक्टर रिजॉल्व करती हूँ मैं यहाँ पर, तो कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पर बताइए? बेस के साथ कौन सा एंगल आता है? क्यू, याद करो, कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर के साथ कौन सा आता है? साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आता है साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आता है कॉस थीटा। इज इट ओके? यस मैम। ओके, और फिर यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी हमारी u sin थीटा। पिछली बार क्या थी? जब भी मैंने इससे पहले डेरिवेशन कराई थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या थी? अभी जो जस्ट मैंने अभी डेरिवेशन कराई थी उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी थी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या थी? क्या थी वर्टिकल डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में 0 थी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u थी। वेरी गुड, वही मैं चेक कर रही थी कितने बच्चे सुन रहे थे, कितने बच्चे नहीं सुन रहे थे। ओके, तो वेरी गुड, ठीक है। सो u cos थीटा हमने क्या बोला? वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। u sin थीटा इज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, u cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो सबसे पहला है, आपकी बुक में भी है ये, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब है? ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? याद है, तुम न्यूज में बहुत आता था चंद्रयान अपनी ट्रेजेक्ट्री में नहीं गया, चंद्रयान अपनी ट्रेजेक्ट्री से इतनी दूर है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेजेक्ट्री? ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, रास्ता, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो ये जो बॉडी है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसा पाथ लेगी,
इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेते हैं कि Yes, ma'am. हमारी जो, ओके यश, मान लीजिए पॉइंट पी पर है हमारी जो बॉडी है, ये मैंने इसको मान लिया कि द बॉडी इज एट पॉइंट पी और पी की पोजीशन है एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या बोली हमने, u cos थीटा। तो t टाइम में हम डिस्टेंस का निकाल रहे हैं, तो x क्या हो जाएगा, याद करो पिछली बार भी क्या था, डिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा इनटू t। ओके, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, फॉर्मूला क्या कहता है, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन एक्सिलरेटेड है, बात समझ में आ रही है, तो वहां पर मुझे एक्सिलरेटेड मोशन की इक्वेशन की लगानी पड़ेगी। सो s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में y डिस्टेंस बॉडी कवर करती है, मैंने x और y पोजीशन लिया था तो y डायरेक्शन कवर करती है। व्हाट इज द वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, व्हाट इज द वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, बोलो। वर्टिकल डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी क्या ले रखी है, जी साइन थीटा। जी साइन थीटा नहीं है, जी साइन थीटा लग रहा है वो, ये u था ना, इसी u को मैंने दो पार्ट में रिजॉल्व किया था, u cos थीटा और u sin थीटा। तो दिस इज u is theta u sin थीटा into t minus half g t square। इज इट ओके? ओके। आया समझ में? ओके, yes ma'am तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू व्हाट, u sin थीटा इंटू t। t कितना है हमारा, इंटू t। अब इस वाले इक्वेशन को देखो, दिस इक्वेशन नंबर 1 को देखो और बताओ t कितना है, व्हाट इज t, x अपॉन u cos थीटा। कैन वी राइट? यस। तो ये क्या लिखना, x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g एंड टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना देखो, यहीं से इक्वेशन नंबर 1 से निकाल के बताओ, टी क्या हो जाएगा, x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। इज इट ओके? ओके। yes ma'am बुक Okay. देखो, आप अपनी अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक है देखो, आपको ये वाले फॉर्मूला वहां पर मिल रहा होगा। ठीक है, प्लीज देखो उसको, वहां पर देखो आपको मिल रहा होगा, क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है इस वाले टर्म में, कर्सर देखो यहाँ पर इस फर्स्ट टर्म में कुछ कैंसिल हो रहा है, u से, u हाँ u और u कैंसिल होगा और u कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, मैथ्स में किया होगा, tan theta टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा x माइनस हाफ g। ठीक है, ये क्या बचेगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अगर एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बन रही है। इज इट ओके? आप अपनी yes ma'am आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के देखो, आपको टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा, आपकी टेक्स्ट बुक में ये है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। गुड, ठीक है, नेक्स्ट इसी में आगे इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आगे डालिएगा इसमें, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। इसका आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। okay ma'am done
ठीक है। तो अब हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ओके, अब यहाँ देखते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। हमारा मोशन कैसा था, कैसा मोशन बताया था आपको? एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है ये, ऐसा 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 जा रही है बॉल। ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है। हमें क्या बताना है? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मतलब जब बॉल आपके इस मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचे तब उसने कितना टाइम लगाएगी। आई बात समझ में? एम क्या है, समझ में आया? यस मैम, यस मैम। तो दिस इज यू, यहाँ पर है ये क्या हमारा u cos थीटा, एंड वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग जो थी हमारी वेलोसिटी क्या है? दिस इज u sin थीटा। ओके, यस मैम। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ओके, बॉडी ऊपर जा रही है तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? v इज इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? व्हाट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल्स टू U u t square GT u प्लस gt। अगर ऊपर जा रही है तो प्लस होगा या माइनस होगा? ऊपर जा रही है तो प्लस अगर होगा और नीचे जाएगी तो माइनस होगा। नो, अभी ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है ना। अगर ऊपर जाती है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, याद करो। जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी तो माइनस होगा। तो बॉडी ऊपर जा रही है तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू u माइनस gt। ओके, अच्छा अब बताओ मुझे, जब ऊपर जाती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी 0 होती है या कुछ और होती है? 0 होती है। एंड वर्टिकल डायरेक्शन में क्यों जा रही है? ऊपर कौन सी वेलोसिटी लेके जा रही है? ऊपर u sin थीटा या u cos थीटा, इन दोनों में से कौन से कंपोनेंट? U sin थीटा, वो जो कंपोनेंट है वो ऊपर जा रहा है। हाँ जी, तो u sin थीटा की वजह से बॉडी ऊपर जा रही है, u sin थीटा। और आगे क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ u cos थीटा माइनस gt। सो व्हाट इज t इज इक्वल्स टू? तो ये क्या हो जाएगा अगले इक्वेशन में? क्या बनेगा? gt इज इक्वल्स टू u sin थीटा, and what is t is equals to? T is equals to u sin theta by g। आई बात समझ में? दिस इज योर टाइम Yes, टू ma'am. रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट लिख लीजिएगा, ये भी फॉर्मूला। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। सो इट इज टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट में क्या आ जाएगा हमारा? u sin थीटा बाई g। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट में लिख लीजिएगा u sin थीटा बाई g। व्हाट इज द टोटल टाइम? ये तो आधा 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 टाइम है। ठीक है, ये तो आधे डिस्टेंस तक पहुंची बॉडी। अगर टोटल टाइम की बात करूं तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम कितना लगेगा? 2 टाइम्स जितना आधे में लगा तो क्या हो जाएगा? u sin थीटा बाई g। आई बात समझ में? बट मैम वो प्लस माइनस होगा ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, हमने आधा का तो निकाल ही लिया है। अगर मुझे स्कूल से घर जाने में 20 मिनट लगते हैं तो घर से वहां पर स्कूल से वापस आने में भी तो 20 मिनट ही लगेंगे ना। तो आधे Yes, डिस्टेंस ma'am. तक पहुंचने को ये लग रहा है तो बाकी में भी ये तो हमारे फिजिक्स ही कहती है। तो इसलिए हम उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि प्लस और माइनस। विल जस्ट राइट, इसके बाद हम बस डायरेक्ट उसको लिख देंगे। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल टाइम इज इक्वल्स टू, मैम आई वांट टू टेक 10 मिनट्स मोर। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू, ठीक है, टोटल टाइम कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2t। सो 2t इज इक्वल्स टू व्हाट? 2u sin थीटा बाई g। ठीक है, ये सब हम यूज करेंगे आगे। टोटल टाइम कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई g। इज इट ओके?
ओके मैम जी पे Yes, ma'am. जी के आगे 2 नहीं लगेगा क्या? जी के आगे क्यों 2 लगेगा बेटा? 2 तो सामने लग गया ना, यहाँ 2 लग गया। डिनोमिनेटर में 2 नहीं लगेगा बेटा, नहीं लगेगा। सामने न्यूमरेटर में लगेगा। सो इट इज 2u sin थीटा बाय जी। इज इट ओके? ओके मैम। ओके, आपको आपको बताना है, नेक्स्ट आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम। देखो यहाँ पर आपको बताना है मैक्सिमम हाइट। ये जो बॉडी ऊपर जा रही है तो ये कितनी हाइट मैक्सिमम लेगी, ये कितनी हाइट होगी मैक्सिमम, ये निकालना है आपको। समझ में आया? ये वाला डिस्टेंस आपको कर्सर दिख रहा है, h निकालना है मैक्सिमम हाइट। इज इट ओके? कर्सर दिख रहा है? हो दिख रहा है ना कर्सर? ठीक है, तो ये है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालें? आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन। व्हाट इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? ठीक है, व्हाट इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? बताओ, करा था हमने? पढ़ते नहीं हो बाद में, बोलो। यू स्क्वायर क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो अब आई है हमारे घर इलेक्ट्रिसिटी, 2a, हाँ 2gs, वेरी गुड। सो मैक्सिमम हाइट HEIGHT, तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इसको करेंगे, ठीक है, अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे, दो ये टॉपिक और रेंज भी कराऊंगी मैं अभी आपको। सो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या हो जाएगा? यू नो दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऊपर जा रही है तो प्लस होगी या माइनस होगी बताओ? बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो माइनस, तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2GH। H इज द मैक्सिमम हाइट। अच्छा, जब हम बॉडी को ऊपर जाती है, जब वो ऊपर पहुंच जाती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी जब बॉडी ऊपर पहुंच जाती है? तो 2g फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट क्या होती है? जैसे बॉल अगर आप थ्रो करते हो तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? क्लास 9th में क्या होगा? थोड़ी देर के लिए होती है, फिर वो डायरेक्शन 0 होती है। बिल्कुल सही, ठीक है, 0 होती है फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे 0 होती है। किस वेलोसिटी की वजह से बॉडी ऊपर जा रही है? Which velocity is responsible to make the body move upward? बोलो, ऊपर जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? कौन सी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? यू साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? u sin थीटा। यू साइन थीटा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के ऊपर जाने के लिए। तो क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2GH। ठीक है, माइनस 2GH। तो अब देखो, इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा मुझे? इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? माइनस, दिस इज यू स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2GH। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। सो व्हाट इज योर h मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर sin थीटा 2h। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या मिला? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। याद रहेगा ये? यस मैम। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा, अब रेंज है, लास्ट रहता है, लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें, रेंज। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर मुझे रेंज निकालनी तो रेंज कैसे निकालूं? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज कैसे निकलेगी बताओ? रेंज को हम R से डिनोट करेंगे। रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब क्या है बताओ?
अगर इस प्रोजेक्टाइल में बोलूं तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है O और ये वाला पॉइंट है A। तो O से हमने किसी बॉडी को छोड़ा और A पे आके वो गिरती है, तो ये जो डिस्टेंस है O से A तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं। ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. मैम। ठीक है। सो व्हाट इज डिस्टेंस इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। आई बात में? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। सो रेंज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेंज R is equals to horizontal velocity into time. ठीक है, horizontal velocity into time. So range R is equals to horizontal velocity कितनी थी हमारी? U cos theta, और टाइम क्या मिला था हमको अभी? 2U sin theta by G। देखो जब आपने करा था ना तो टोटल टाइम यही आ रहा था ना, 2U sin theta by G, याद है? Yes. ठीक है, टोटल टाइम जब आपने किया था यही आ रहा था 2U sin theta by G। सो इट इज 2U sin theta by G। सो हमको क्या मिलेगा यहाँ से? यहाँ से ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर सॉल्व करो इसको। सो दिस इज व्हाट? 2U square sin theta Sin theta cos theta cos by G। G. What is 2 sin theta cos theta? मैथ्स में करा होगा। What is 2 sin theta cos theta? Sin theta cos theta tan 2 sin theta. theta cos theta क्या होता है? 2 sin theta cos theta क्या होता है? 2 sin theta cos theta क्या होता है? मैथ्स में फॉर्मूला करा है हमने। क्या होता है? 2 मैम tan थीटा। नो, साइन अपॉन cos 10 होता है। 2 sin theta cos theta क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। Cosec साइन थीटा, साइन 2 थीटा। जब कैलकुलस पढ़ाया था तब याद करो, और मैथ्स में भी है ये। 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। तो हमको फॉर्मूला क्या मिलता है? आपने ही पढ़ाया था ये वाला। मैंने भी पढ़ाया था ना। सो Yes, U ma'am. स्क्वायर sin 2 थीटा बाई G। U स्क्वायर sin 2 थीटा बाई G। सो रेंज का ये फॉर्मूला मिला। रेंज इज इक्वल्स टू व्हाट? U स्क्वायर sin 2 थीटा बाई G। तो इतना आज की क्लास में रहने देते हैं। आई एम सो सॉरी, 15 मिनट आप लोगों के खराब हुए। टेक केयर, आई विल टेक केयर फ्रॉम टुमारो। ठीक है, थोड़ा सा मेरा नेट का इशू एकदम सडनली हो गया वो। ठीक है, सो ये था रेंज का फॉर्मूला। अगर आपने क्लिक नहीं किया है तो आप ले लो। एंड देन ये वाला हमने किया था मैक्सिमम हाइट के लिए। कल ये फॉर्मूलास लर्न करके रखना, मैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगी, आपकी बुक से कराऊंगी। Yes, ma'am. ठीक है, ओके मैम। थैंक यू सो मच। हाँ गुड बोलिए। नाइट मैम, टेक केयर। थैंक यू सो मच बेटा, गुड नाइट बेटा।